प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नश्र हो रहा है कि सिंघा गांव में सुन्नी बावकार मुसलमानों के यहाँ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। और मैं इतना नहीं जानता था कि माशाअल्लाह इतनी बेहतरीन समात आप लोगों की होगी। मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने घर में अपने गांव में बैठा बोल रहा हूं। अनीस भाई, कल मेरा प्रोग्राम था गजाधरपुर, बहुत बड़ा जलसा था और मैं सोच रहा था कि मैं अपने नसीबा पर कितना नाज करूं। कम है कि आपके गांव के ये दोनों मुजाहिद वहां मौजूद थे। जिस वक्त पढ़ने लगे तो लोगों की आवाजें बंद हो गई। नाम हो रहा था कहां के हैं, सिंघा के हैं। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, क्या नाम था, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिसमें माशाअल्लाह ये दो हजरत हाफिजुल कारी अंसार रजा साहब, हजरत अल्लामा मनुद्दीन साहब किबला आपके गांव के इज्जत व आबरू, गांव का नाम रोशन किया। बहरहाल आज मुझे खुशी हासिल है। दोपहर में इन्होंने फोन किया कि हजरत आपको यहाँ आना है, मौलाना निजामुद्दीन साहब, क्योंकि आज भी वही उसी जगह पे प्रोग्राम था। वो लखनऊ से बारात आने वाली थी। कारी अमानत अली साहब किबला की भतीजी की शादी थी। कल उन्होंने प्रोग्राम करवाया था और आज भी वही प्रोग्राम होना था। लेकिन जब सिंघा का नाम आया तो हमने कहा वो तो मेरा घर है, चलूंगा इंशाअल्लाह। बहरहाल हाजिर हुआ हूं और मुझे हुक्म मिला आले जनाब इमरान प्रधान साहब और आप लोगों की तरफ से कि इस्लाह माशरा पे कुछ बयान हो। सुभान अल्लाह। हमारे नौजवान नहीं जानते हैं कि माँ का एहतराम क्या है, बाप का अदब क्या है, बड़ों का अदब क्या है, छोटों पर सबका तो मोहब्बत कैसे किया जाता है। तो मैं हजरत भी तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह, मैं नहीं देख पाया था। और हमारे करीबी उस्ताद हैं हाफिज शेर मोहम्मद साहब किबला, इनके ज़माने में मैं पढ़ रहा था और मुझे पढ़ाया भी है। इन असातिज़ाए किराम के करम है और दुआओं का समरा है कि मैं आज आपके सामने लब कुशाई की जुरात कर रहा हूँ। अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, सुभान अल्लाह। अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। इस्लामियों के मर्दे मुजाहिद तुझे सलाम, इस्लामियों के मर्दे मुजाहिद तुझे सलाम। अख्तर रजा खां शब में शबिस्ता है आज भी, सुभान अल्लाह। अख्तर रजा खां शब में शबिस्ता है आज भी। बादे वफात इश्क नबी कम नहीं हुआ, बादे वफात इश्क नबी कम नहीं हुआ। रोहे रजा हुजूर पे कुर्बा है आज भी, रोहे रजा हुजूर पे कुर्बा है आज भी। और सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चराग, बेशक सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा का शम्मा फिरोजा है आज भी, अहमद रजा का शम्मा फिरोजा है आज भी। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह के कायनात इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ। किसके तरफ ये आयत करीमा जो है मुताल्लिक है, तवज्जो है, वो इन नौजवानों की तरफ। अल्लाह के कायनात इरशाद फरमाता है और कोई किताब नहीं, कुरान अज़ीम, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। वालिदैन से मुराद माँ और बाप होते हैं। मेरे दोस्तों, आजकल के माशरा में बहुत खराबी आ चुकी है, माहौल बिगड़ चुका है। माँ के दिल से पूछो कि माँ जिस वक्त एक बेटे को तवल्लुद फरमाती है, बेटा पैदा होता है तो बेटा पेशाब कर लेता है तो माँ इसी ठंडी के मौसम में और अपने आप को उस बच्चे के मूत में लेटना गवारा करती है, लेकिन बच्चे को सूखे में लिटाती है। मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों, इस सिंघा के बावकार मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख के मुझे जवाब दो,
कि वो माँ किस मुसीबत से तुमको पाली होगी। और जब बच्चा प्रवल्लुद होता है तो माँ सूखे में लेटना गवारा नहीं करती, बेटे को सूखे में लेटाती है और अपना खुद जो है पेशाब में लेटती है। और जब बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होता है तो माँ जो है शादी की तलाश करना शुरू कर देती है। पहले के लोग पैदल चला करते थे, बाप जा रहा है, कपड़े को कांधे पे रखा, चप्पल पहने और माँ भी गई, बाप भी गया बेटी को देखने के लिए, अपने बहू बनाने के लिए कि मेरी बहू ऐसी हो जो मेरे पड़ोस में इतनी खूबसूरत औरत लड़की ना हो। देखा, शादी तय हो गई और बहू घर में आ गई। कितने नाज और नखरे के साथ माँ कितनी मुसीबत उठा करके तुमको पाला होगा। और उसके बाद शादी किया, शादी करने के बाद बहू घर में आती है। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं कि एक औरत थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया था और वो औरत बहुत गरीब थी, कोई जमीन या कोई कारोबार ना था। पड़ोस में चक्की पीस के, कुटिया करके, घर का बर्तन मान करके और अपने बच्चे को जिलाती थी। अब जब बच्चा बड़ा हो गया, शादी करके बहू आती है तो बेटे ने कहा, माँ आपका बहुत बड़ा एहसान है, 9 महीना अपने शिकम में रखा। हम जब पेशाब करते थे तो उस पेशाब में आप लेटती थी और मुझे सूखे में लिटाया करती थी। और मैं इस लायक के हो गया है, आपने बड़ा कर दिया है, पाल करके बड़ा किया है, अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं कमाने के लिए बाहर जाऊं और आप घर में रहें। माँ ने कहा, बेटा मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मैं कैसे आपको इजाजत दे सकती हूँ, बहुत ही नाजो बर्दारी के साथ आपको पाला है, एक ही औलाद थे, मेरे घर के एक ही चश्मो चिराग आप थे, आप कैसे हम आपको इजाजत दे सकती है। तो कहा, नहीं माँ, बेटा है कि जिद पे अड़ा हुआ है। बेटा कह रहा, माँ इजाजत दो, बहू घर में रहेगी, मेरी बीवी घर में रहेगी, आप उसका देखभाल करना और मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। चकिया पीसना जो है मुझे गवारा नहीं, अब जो है चक्की पीसना बंद कर दो, बर्तन हड़वा मारना बंद कर दो। बहरहाल लड़का बाहर जाता है और कमाने के लिए बाहर जाता है। अब ये 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, लड़का कमाई से लग जाता है, कमाना शुरू करता है। लेकिन बहू का क्या हाल है, बहू खत पे खत भेजना शुरू कर दिया कि आप जब से गए हैं, अब उसमें नुकुस निकालना था कि वो बाहर ना कमाए, घर में रहें। कहा, जब से आप गए हैं आपकी माँ मुझसे ठीक से बोलती नहीं है, आपकी माँ मुझे खाना नहीं देती है, बार बार में टोक रही है और मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। अब बेटा है कि उसका दिल पत्थर से भी नाजुक था, सख्त था। कहा, कुछ भी तुम करो लेकिन मैं घर नहीं आऊंगा जब तक मैं कमा नहीं लूंगा, जब तक मैं इस लायक ना हो जाऊं कि मैं अपना घर बनवा लूं, ऐशो आराम से जिंदगी गुजारना चाहता हूं। बहरहाल लड़का है, कहां तक वो बर्दाश्त करता, खत पे खत, खत पे खत, खत पे खत पहुंच रहा है। बहरहाल अब माँ का दिल, माँ के तरफ से बेटे का दिल दूर होना शुरू हो जाता है कि माँ के सहारे में बीवी को छोड़ के आया था, मेरी माँ उसे गाली देती है, तकलीफ पहुंचाती है, खाना नहीं देती है। अब बेटे का दिल माँ से दूर हो रहा है। वो ये औरत है, माँ से बेटे को जुदा कर रही है। हालांकि सब औरतें ऐसे नहीं होती हैं, बात औरतें ऐसे होती हैं। अब जब जो है तमाम खतूत पहुंचते हैं, वो खतों को बटोर करके इकट्ठा करके पैसा कमा करके और घर की तरफ चल देता है। जब माँ को खबर हुई कि मेरा बेटा घर आ रहा है, गौर से सुनिएगा, मेरा बेटा घर आ रहा है, तो माँ के दिल से पूछो, माँ का दिल हरा भरा हो जाता है और कहती है, माँ
आज मेरा बेटा आ रहा है, घर का रोशनी आ रहा है, घर का उजाला आ रहा है, मेरा चश्मो चिराग आ रहा है। माँ खुशी से मचल रही थी। उसको ये सोच ना था कि बेटा पैसा कमा के आ रहा है, पैसे से कोई लालच ना थी कि मेरा बेटा आ रहा है। अब वो इंतजार कर रही है। माँ दरवाजे पे बैठी है, उसकी निगाहें फर्शे राह हैं कि मेरा बेटा आ रहा है। और बेटा गुस्से में भरा हुआ था, क्योंकि उसकी बीवी ने इतनी शिकायत कर दी थी और उसके दिल को तोड़ कर चुकी थी। जब बेटा आया, दोपहर का वक्त था, माँ दरवाजे पे बैठी थी, लेकिन बेटे ने माँ की तरफ तवज्जो ना की और घर के अंदर चला गया। माँ माँ होती है। माँ ने सोचा कि बेटा धूप में आया है, हो सकता है धूप की वजह से आंखें चिलमिला गई हूं और मुझे देख ना पाया हो, इसलिए मुझे सलाम ना किया। मुझे सलाम जरूर करता, मेरा हाल चाल पूछता। बेटा अंदर चला गया। शाम हो गई। जब शाम हो गई, बेटा सलाम तक ना किया और बेटा खाना पीना खा के सो जाता है। जब आधी रात गुजरा तो माँ ने कहा, आह, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। सिर्फ माँ ने ये कहा था, आह, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। बेटे की रूह परवास कर जाती है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब सुबह जब बेटा उठा नहीं, लोगों ने पूछा कि भी फला का बेटा रात में आया था और सो गया और अभी उठा नहीं। जब बेटे को जगाया गया तो बेटा मुर्दा था, उसकी रूह परवास कर चुकी थी। लोगों ने पूछा, माँ से पूछा, क्या मामला है? तो माँ ने कहा, रात दिन में आया था बेटा और मुझसे नहीं बोला। मैंने सोचा हो सकता है कि आंखें धूप की वजह से चिलमिला गई हो, इसलिए वो घर में गया, सो गया। जब आधी रात गुजरा तो मेरे दिल पे एक चोट लगी कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, तो मेरे दिल से आह निकला। जब आह निकला, बेटे की रूह परवास कर जाती है। लोगों ने जो है सुबह पहर लोगों का हुजूम लग गया और उसके नहलाने धुलाने कफन दफन में लग गए। जब उसको नहला धुला के और कब्र में लिटा दिया तो कब्र से आग के शोले भड़कने लगे। माँ का देखिए बद्दुआ, माँ के दिल से सिर्फ आह निकली थी, कब्र से आग के शोले भड़कने लगे। उलमा इकराम की बारगाह में लोग पहुंचे कि मामला क्या है, तो कहा मुझसे मत पूछो, उनके माँ से पूछो। जब माँ से पूछा गया तो माँ ने पूरा वाकया बयान किया और मैंने सोचा कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया तो मेरे दिल से आह निकला। तो कहा जब आह निकला तो वो अर्श आज़म से टकरा गया और उसकी रूह का जो है कब्र से परवास हो गई। तो कहने का मकसद ये है, माँ बाप खुश हो करके अगर बेटे के हक में वाह कर दे तो बेटा जन्नती हो जाता है, और माँ बाप को तकलीफ पहुंचाकर अगर माँ आह कर दे तो बेटा जहन्नमी हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, माँ का एहतराम करो। तुम कितने भी गुनहगार हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और मैं ऐसे नहीं बल्कि मैंने अपने बाप की बड़ी खिदमत किया हूं। ये जुल्हनपुरा कोई दूर नहीं है। आप पता लगा सकते हो कि मेरे वालिद का नाम था साबिर खां। 5 साल तक वो बीमार रहे। मैं उनके साथ जो है अस्पताल में जो है लेटता था और उसके बाद जब घर आए तो मैं बरामदा में उनके साथ में लेटता था। अगर वो आह करते थे तो फौरन मैं जगाता था और जो है गैस सिलेंडर से साथ में रखता था, उन्हें चाय पिलाता था, उनका दिल बहलाता था। मेरे वालिद मुझसे बहुत खुश। आज मेरे वालिद मेरे दरमियान में नहीं, मेरी माँ है। पूछो, मेरा बेटा बैठा हुआ है। माँ का एक कमरा अलग मैंने बनाया और कहा माँ के साथ तुम रहो, अगर रात में कोई तकलीफ हो तो फौरन तो उन्हें पानी दो। आज भी मेरा माहौल है, कभी जाकर देख लो। आओ मेरे घर पे। मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ,
चूंकि 5 बजे बत्ती चली जाती है, 4:30 बजे पानी गर्म करता हूँ और करने के बाद जब अजान फजर की होती है 5:30 बजे तो माँ को जगाता हूँ, पानी वजू के लिए रख देता हूँ। है कि नहीं है? वो मेरा बेटा बैठा है। और माँ ही के लिए नहीं, अगर हम आज अपने माँ के लिए करेंगे तो ये बेटा मेरे लिए करेगा। अगर आज अपने माँ के लिए आप करेंगे तो बेटा तुम्हारा जो होगा तुम्हारे लिए करेगा। इसलिए कि यहाँ का बदला यही है, माँ मुझसे खुश है। आज मैं बहुत खुशहाल हूँ। जब माँ वजू करने लगती हैं और मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ना शुरू करती है तो मैं वजू करके नमाज पढ़ता हूँ और मुसल्ला ही पर मेरी बीवी, मेरी औरत जो है जिनको चाय पहुंचा देती है। लिहाजा मुसलमानों, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो जन्नत खरीद लो, जन्नत खरीद लो। एक तरफ कितना भी बड़ा फकीर हो, चाहे वो गौस हो, ख्वाजा हो, आपके लिए बद्दुआ कर रहा हो फकीर, और माँ अपने आंचल को उठा करके तुम्हारे हक में दुआ कर दे तो उन फकीरों की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन मैं की दुआ बेटे के हक में नहीं रद्द हो सकती है। सुभान अल्लाह, बेशक। पूरी इल्म के साथ मैं बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। माँ माँ होती है, माँ अगर आह कर दे तो बेटा जहन्नमी, अगर माँ बेटे से खुश होकर वाह कर दे तो बेटा जन्नती हो जाता है। वाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अपने किस्मत पे नाज करो। और चंद लोग बैठे हो, मेरी तकरीर जहां भी होती है नकद होती है, उधार नहीं होती है। और ये मैं घर में तकरीर बोल रहा हूँ। कितने लोगों के माँ बाप जिंदा, जरा हाथ उठा के बता दो। क्या वादा करते हो कि आज से मैं उनका खिदमत करूंगा, उनको गाली नहीं दूंगा, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा? इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए अगर ऐसा करोगे तो जहां भी तुम्हारे लिए कामयाबी है वहां भी कामयाबी है। और ये कहते हुए